अस्सलाम वालेकुम। तो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, और इसके बाद हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखेंगे। और ये जितना भी काम होगा इसको हम लोग सारे के सारे को बाकायदा आईडी के ऊपर परफॉर्म करेंगे, और साथ ही हम लोग ये चेक करेंगे कि कैसे हम लोग इसको मोबाइल के ऊपर भी चला सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास है ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर आप लोगों को सारों को पता है, छोटी क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। कि ऑपरेटर्स ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे के सारे हमारे पास सिंबल्स हैं। इन्हीं सिंबल्स को हम लोग ऑपरेटर भी बोलते हैं। अब दूसरी चीज फिर हमारे पास है कि ऑपरेंड क्या चीज होती है। ऑपरेंड, अब सिंबल तो हमारे पास प्लस तो प्लस ही है, लेकिन 2 जमा 2 ये 2 जो है ये एक ऑपरेंड है। इसी तरह x जमा y, x एक ऑपरेंड है। तो ऑपरेटर के साथ जिन वैल्यूज के ऊपर ऑपरेटर को कुछ मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करना होता है, जैसे x डिवाइडेड बाय y, तो x और y ये ऑपरेंड्स हैं। या 4/6, अब 4/6 में जो 4 और 6 हैं ये हमारे पास ऑपरेंड्स हैं, और जो तकसीम है ये हमारे पास ऑपरेटर है। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास है कि एक्सप्रेशन क्या चीज होती है। तो एक्सप्रेशन भी, ये जो x प्लस वाई है ये बेसिकली पूरी की पूरी अगर हम लोग पढ़ें तो इसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। x प्लस वाई को क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। तो प्रॉपर अगर डेफिनेशन देखें तो एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड वैल्यूज दैट प्रोड्यूसेस ए रिजल्ट। तो एक्सप्रेशन क्या चीज है? एक्सप्रेशन है कॉम्बिनेशन ऑपरेटर का और ऑपरेंड का, या ऑपरेटर का और वैल्यू का। अब x जमा वाई जो है ये हमारे पास क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें प्लस एक ऑपरेटर है और x और y जो है ये ऑपरेंड है। इसी तरह x जमा 2, अब इसमें x जो है ये एक ऑपरेंड है, 2 जो है ये एक वैल्यू है, प्लस क्या है? ये एक ऑपरेटर है। तो हमारे पास काफी सारी तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, जिनमें से आज पहली तरह के ऑपरेटर्स जो हमारे पास हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इनको हम लोग बाकायदा देखेंगे। ये नीचे इनके नोट्स बने हुए हैं, आप लोग लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं इनको। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर, यहां से डेफिनेशन आप लोगों ने इसकी यहां तक याद करनी है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसे छोटी क्लासेस में आप लोग बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन करते आए हैं परफॉर्म, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे के सारे हमारे पास जो ऑपरेशन होते हैं ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। तो इन्हीं सिंबल्स को हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंशिएशन, फ्लोर डिवीजन। तो ये जितने भी हैं, अब छोटी क्लासेस में तो आपने सिर्फ 4 पढ़े होंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास होते हैं। जैसे ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड के अलावा एक हमारे पास ये होता है पावर के लिए एक्सपोनेंशिएशन। अगर 2 दफा स्टेरिक लगाओ या ज़रब का साइन लगाओ तो ये हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंशिएशन। अगर 2 दफा डिवाइड का साइन लगाओ तो ये हमारे पास होता है फ्लोर डिवीजन। और इसी तरह ये मॉडुलस, आप लोगों को पता है, इन सारों को अभी हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो ये बाकायदा आप लोगों की बुक में एक एग्जांपल दी गई है। इस एग्जांपल को अभी हम लोग थोड़ी देर में परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखें तो ये पूरी एग्जांपल हम लोग परफॉर्म करेंगे। अभी हम लोग इसको एक दफा समझते हैं। तो प्लस का सिंबल जो होता है, ये प्लस का ऑपरेटर हमारे पास क्या करता है, मैं यहाँ से अगर आपको पढ़ के बताऊँ। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज। अब हमारे पास सबसे पहले होता है प्लस का ऑपरेटर, फिर हमारे पास होता है माइनस का ऑपरेटर, फिर अब इसको पढ़ते हैं हम लोग कैसे हैं, एडिशन, और एग्जाम्पल है a प्लस बी। एग्जाम्पल क्या है? a प्लस बी। और इसी तरह से सब्ट्रैक्शन a माइनस बी, मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाइज बाय b। इसी तरह ये चीज हमारे पास जो है ये है हमारे पास एक्सपोनेंशिएशन, या इसको पावर भी पढ़ते हैं कि a डबल स्टेरिक b लिखा हो तो ये हमारे पास है a टू द पावर ऑफ b। इसको क्या पढ़ते हैं? a टू द पावर ऑफ b। इसी तरह ये डिवाइड, आपको पता है, इसको a डिवाइडेड बाय b पढ़ते हैं। लेकिन ये चीज आप लोगों के पास एक चीज नहीं है, 2 दफा डिवाइड। 2 दफा डिवाइड का मतलब हमारे पास होता है फ्लोर डिवीजन। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसी तरह ये मॉडुलस है, तो a फ्लोर डिवाइडेड बाय b और a मोड्यूलो b। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इन जो ऑपरेटर्स हमने पढ़े हैं इनकी 2 कैटेगरीज होती हैं। एक तो ये जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये बेसिक आ गए। फिर दूसरी तरह के जो हमारे पास थोड़े एडवांस होते हैं, जिनमें एक मॉड्यूलो होता है, रिमाइंडर होता है,
एक्सपोनेंशिएशन होती है या फ्लोर डिवीजन होती है। तो यहाँ पे प्लस माइनस ये सारे बेसिक ऑपरेशंस हैं। अगर डबल स्टेरिक की बात करें तो ये एक्सपोनेंशिएशन या पावर कहलाता है। और डेसिमल अगर हम लोगों को इशारिया के साथ रिजल्ट चाहिए तो हम लोग फ्लोर डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं। इशारिया के बगैर अगर हमें चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, इशारिया के बगैर चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, फ्लोर डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह हमारे पास मॉड्यूलो है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें पाइथन प्रोग्राम टू डिमॉन्स्ट्रेट ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ये जो प्रोग्राम बना हुआ है, ये यहाँ पे प्रोग्राम बना हुआ है, इसको पहले हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो दो वेरिएबल बनाए गए हैं, एक a बनाया गया है और एक b। a की वैल्यू 15 है और b की वैल्यू क्या है, 4। फिर यहाँ पे ये क्या है, ये एडिशन है। एडिशन करने के लिए हमने एडिशन का कमेंट लगाया, COMMENT। तो ये एडिशन का कमेंट है ताकि बच्चों को पता चल सके कि एडिशन का हिस्सा कितना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एडिशन है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक और वेरिएबल बनाया एडिशन, और a प्लस b करके उसके रिजल्ट को ये a जमा b करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे 19 आएगा, 19 फिर एडिशन नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया है। और फिर हमने यहाँ पे क्या किया, एडिशन की वैल्यू को प्रिंट किया है, प्रिंट एडिशन इज इक्वल टू, और यहाँ पे एडिशन। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूं एडिशन इज इक्वल टू एडिशन, यानी ये वाला एडिशन का रिजल्ट इधर आ जाएगा। नेक्स्ट चीज हमारे पास है सब्ट्रैक्शन, ये कमेंट लगा हुआ है और सब्ट्रैक्शन नाम का एक वेरिएबल बनाया हुआ है। a माइनस बी करेंगे तो यानी 15 माइनस 4 करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारे पास सब्ट्रैक्शन वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा और यहाँ से वो वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग प्रिंट करवा देंगे। सेम इसी तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास कि ए ज़रब बी करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास रिजल्ट यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इसी तरह अब ये डिवीजन है कि ए डिवाइडेड बाय बी करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको डिवीजन में स्टोर कर लेंगे और यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। तो ये चार चीज़ें तो आपको पता है, मैं इनको एक दफ़ा चला के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोग देखें 15 और 4 को हम लोग जमा करें तो 19 आता है, 15 में से 4 को हम लोग माइनस करें तो 11 आता है, और 15 और 4 को हम लोग ज़रब दें तो हमारे पास 60 आता है। इसी तरह 15 को तकसीम करें 4 पे तो ये 3.75 आता है। अब बाकी रह गई ये तीन चीज़ें, फ्लोर डिवीजन क्या होती है, मॉडुलस रिमाइंडर क्या होता है, या एक्सपोनेंशिएशन, इसको हम लोग समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग अगर देखें तो डिवीजन, तो सवाल पेपर में ये छोटा आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोर डिवीजन, डिवीजन एंड मॉडुलस। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, यहाँ पे हमारे पास 11 को हम लोग 4 पे तकसीम कर रहे हैं, 11 को हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 पे तकसीम कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बड़ा कर लेता हूं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 को हम लोग 11 को हम लोग तकसीम कर रहे हैं 4 पे। अब इसके जो रिजल्ट आते हैं वो दो रिजल्ट आते हैं, एक रिजल्ट यहाँ पे आता है आप लोगों को पता है, और एक चीज जो बाकी यहाँ पे बच जाती है। तो अगर हम लोग फ्लोट डिवीजन की बात करें, 11 को 4 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 2 बार 8 आएगा और बाकी 3 बच जाएगा। तो ये जो 8 आया है ये हमारे पास फ्लोट डिवीजन है। 8 क्या है, फ्लोट डिवीजन, यानी सादा डिवीजन, सादा। अब दूसरी चीज आ गई फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या करता है, जो आम हम लोग छोटी क्लासेस में आज तक पढ़ते आए हैं डिवीजन, वो डिवीजन हमारे पास होती है जो इशारिया के साथ हमें रिजल्ट देती है। यानी अगर आप लोग 11 को तकसीम करोगे 3 के ऊपर तो आप लोगों को जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारे पास क्या मिलेगा, 2.75। तो ये 2.75 जो आंसर है ये फ्लोट डिवीजन का आंसर है, जो आम डिवीजन होती है। लेकिन अगर हम लोग फ्लोर डिवीजन की बात करें, फ्लोर डिवीजन क्या करता है, इशारिया वाला जो हिस्सा होता है उसको साथ से रिमूव कर देता है और इशारिया के बगैर वाला हिस्सा में दे देता है, यानी इंटीजर में आंसर देता है। तो यही अगर हम लोग फ्लोर डिवीजन की बात करें तो इसका आंसर सिर्फ हमारे पास 2 आएगा। ये जो 0.75 है, ये 0.75 आंसर हमारा खत्म कर दिया जाएगा, इसको रिमूव कर दिया जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, फ्लोर डिवीजन, यानी जो 2 दफा डिवाइड है ये वाला। अब आखिरी चीज रह गई मॉड्यूल, मॉड्यूलो। मॉड्यूलो क्या करता है या मॉडुलस क्या करता है, ये रिमाइंडर तकसीम के बाद जो भी चीज बच जाती है जिसको मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता वो हमारे पास क्या बन जाता है, वो हमारे पास मॉड्यूल या रिमाइंडर बन जाता है। तो ये तीनों चीजें आप लोगों ने यहाँ पे समझी। अब यहाँ पे हम लोग बाकायदा इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। ये 3 हिस्से हमारे पास हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फ्लोर डिवीजन, एक अभी एक्सपोनेंशिएशन रह गया, इसको भी देखते हैं दोबारा से।
फ्लोर डिवीजन क्या करता है? फ्लोर डिवीजन अभी मैंने आसान से लफ्जों में आपको बताया कि तकसीम के बाद जो इशारिया वाला हिस्सा आता है उसको रिमूव कर देता है और इशारिया के बगैर वाला हिस्सा में दे देता है। और मॉडुलस क्या करता है? तकसीम करने के बाद जो हिस्सा बाकी बच जाता है जिसको हम लोग मजीद तकसीम नहीं कर सकते वो हमें आंसर दे देता है। जैसे अब आप यहाँ पे देखें तो 15 और 4 को हम लोग तकसीम करें तो अगर तो ये 16 होता तो पूरा पूरा तकसीम हो जाता, 4 4 बार 16। लेकिन अब यहाँ पे हमें 15 तक ही जाना पड़ेगा, तो 4 को अगर हम लोग 15 को 4 पे तकसीम करेंगे तो 12 तक तो तकसीम हो जाएगा। बाकी हिस्सा हमारे पास जो बच जाएगा 3 रिमाइंडर आ जाएगा और 3 ही हमारे पास फ्लोर डिवीजन आएगा। क्यों? क्योंकि आम डिवीजन का आंसर आया 3.75, तो 0.75 जो है ये कट हो जाएगा और बाकी आप लोगों के पास बच जाएगा। अब आखिरी चीज हमारे पास रह गई एक्सपोनेंशिएशन, या इसको हम लोग पावर बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ए की जो भी पावर है वो लेनी है। यानी यहाँ पे इस केस में अगर हम लोग बात करें तो इस केस में क्या होगा? ए की पावर बी, ए की पावर बी यानी 15 की पावर 4। तो 15 को अगर आप 4 पे तकसीम करेंगे तो ये बड़ी सी रकम आएगी। ये आप लोगों के पास ये इसका रिजल्ट है। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो ये पूरी की पूरी एग्जांपल को एक्सप्लेन किया गया है। ये वेरिएबल है हमारे पास a = 15, b = 4। तो एडिशन क्या करेगा? 19 रिजल्ट आएगा। इस तरह सब्ट्रैक्शन क्या करेगा? 11 रिजल्ट आएगा। मल्टीप्लाई में 60 आएगा। आर्म डिवीजन में 3.75 आएगा। फर्क कब आएगा? जब फ्लोर डिवीजन आएगी। यानी फ्लोर डिवीजन जो डबल डिवाइड है जब तकसीम करेंगे तो 0.75 वाला हिस्सा रिमूव हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसी तरीके से ये हमारे पास मॉड्यूल में 3 आ जाएगा, क्योंकि 15 तकसीम 4 करेंगे तो 12 तक तकसीम होगा और बाकी 3 जो बच जाएगा वो मॉडुलस आएगा। और यहाँ पे 15 की पावर 4। तो ये पूरी की पूरी चीज आप लोगों को यहाँ पे क्या है मिल रही है। यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुआ है। अगर आप इसको ये जो कोड मैंने यहाँ पे आपको चला के दिखाया है, इस कोड को अगर मोबाइल पे आपने चलाना है तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे या iOS पे जाके आपको पाईड्राइड 3 सर्च करना पड़ेगा और ये पाईड्राइड 3 सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आप पूरे के पूरे ये जो कोड हैं इन कोड को अपने मोबाइल्स के ऊपर भी चला सकते हैं।